Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. This is me Amir Nazir. This is the second part of the topic issuance of shares and debentures. पहले पार्ट में हमने 3 केस डिस्कस किए थे कि अगर हम सब्सक्रिप्शन हमारी उतनी ही हो रही है जितने हमने शेयर्स ऑफ़र किए हैं तो पार वैल्यू पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। आज के जो हमारे केसेस होंगे वो अंडर सब्सक्रिप्शन के होंगे, यानी अगर हम 1000 शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं और 1000 से कम के लिए एप्लीकेशंस पब्लिक की तरफ से आ रही हैं तो इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे जर्नल के अंदर। तो हमारा जो केस 4 है बिल्कुल सेम कंपनी है और सेम नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ़र कर रही है, यानी 1000 शेयर्स ऑफ़र कर रही है। अ कंपनी ऑफर्ड 1000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपीज़ 10 ईच। 10 वाला शेयर 10 का ऑफ़र कर रही है। द बैंक रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 800 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने इंटरेस्ट शो नहीं किया ज़्यादा, पब्लिक ने कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, यानी 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स टू द एप्लीकेंट, ठीक है ना। तो कंपनी ने अलॉट किए हैं जो भी शेयर्स पब्लिक ने जो डिमांड की है, यानी 800 शेयर्स, ठीक है ना। तो कंपनी ने कितना अलॉट किए शेयर्स? 800 ऑफर शेयर्स, क्योंकि 1000 है, अब ऑफर्ड शेयर्स तो सारे अलॉट नहीं कर सकती कंपनी, इसीलिए कंपनी ने जितने शेयर्स डिमांडेड थे पब्लिक की तरफ से उतने ही शेयर्स अलॉट कर दिए। तो सबसे पहले जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री हम इसकी करेंगे जर्नल में पैसे रिसीव करने की, ठीक है ना। यानी हमने कितने शेयर्स रिसीव किए, जितने भी बैंक में पैसे आए हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पब्लिक ने 800 शेयर्स दिए हैं, 10 रुपये दिए होंगे साथ में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो 800 शेयर्स के लिए 10 रुपये आए हैं हमारे पास, 800 शेयर्स के साथ 10 रुपये लग कर आए हैं, ठीक है ना। तो 8000 रुपये हमारे पास हमने रिसीव कर लिए। अब चूँकि हम 8000 रुपये हमने शेयर्स एप्लीकेशन के अगेंस्ट रिसीव किए हैं और शेयर्स हम उतने ही इशू कर सकते हैं जितने हमारे पास डिमांड आती है, अगर वो ऑफर्ड शेयर से कम हो तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी शेयर्स एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। 8000 से जितने रुपए से हमने रिकॉर्ड किया था उतने रुपए से हम इसको क्लोज करेंगे और कैपिटल दे देंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। अलॉटमेंट की एंट्री होती है हमेशा यही कि शेयर्स कैपिटल को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में कहा था कि उसको हमेशा पार वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे। चूँकि इस केस में हमने पार वैल्यू पे ही ऑफ़र किया है शेयर्स को, इसीलिए पार वैल्यू से ही पैसे आए, तो कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं है इस केस में। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का पहला केस है और ओवरऑल हमारा ये केस 4 है, ठीक है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस जो पहला केस है हमारा, जो केस 4 है ओवरऑल में, उसमें हमने क्या किया, जो 800 शेयर्स के अगेंस्ट पैसे आए थे वो रिकॉर्ड किए और उसी के अगेंस्ट शेयर्स इशू कर दिए। शेयर्स कितने इशू किए? पिछले वाले केस में 1000 शेयर इशू किए थे, इस वाले केस में कितने इशू किए हैं? 800 शेयर इशू किए हैं, ठीक है ना। लेकिन चूँकि हमने पार वैल्यू पे ही शेयर्स ऑफ़र किए थे इसीलिए हमें कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं हुआ। अब अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं जिसमें हम प्रीमियम पे इशू करेंगे शेयर को। तो 10 वाला शेयर हम अब कितने का इशू कर रहे हैं केस 5 में? केस 5 क्या है, 1000 शेयर्स ऑफ़र किए कंपनी ने, लेकिन प्रीमियम पे ऑफ़र किए, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई है? 800 शेयर्स के लिए आई है। तो अब हम इसकी जर्नल में एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री तो रिसीव, जब हम पैसे हमारे बैंक में आएंगे तो एंट्री यही होती है कि बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट। लेकिन फ़र्क क्या है, इस बार पैसे आए हैं 12 रुपये के हिसाब से। आए तो 800 शेयर्स के लिए हैं, लेकिन जितने पे हमने ऑफ़र किया है उतने रुपये 12 रुपये के हिसाब से आए हैं, ठीक है ना। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 800 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 9600 रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं, ठीक है ना। अब हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 800 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं,
तो इसी एप्लीकेशन को उठा के हम क्लोज कर देंगे, यानी ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को करेंगे डेबिट सेम अमाउंट से 9600 से। लेकिन कैपिटल कितने से रिकॉर्ड करेंगे? अगर आपको मेरी वीडियो याद हो पिछली वाली, अगर आपने देखी है नहीं देखी तो लिंक गिवन है सजेशन, तो आप वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से आप लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो के आखिर में भी इसका लिंक गिवन है। तो 800 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी पार वैल्यू से हम हमेशा करेंगे, तो ये 8000 आ जाएगा। हमेशा पार वैल्यू से ही अपना कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं हम, चाहे कोई सा भी केस हो। अब यहाँ पे हमें प्रीमियम हो रहा है, जो इसका डिफरेंस है 1600 का, ये हमारा प्रीमियम है, ठीक है ना। तो प्रीमियम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में जो प्रीमियम वाला केस था उस पर भी हमने क्या किया था? ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम को क्रेडिट किया था। अब इनका डिफरेंस 1600 रुपये का है, तो 1600 रुपये ही यहाँ आएंगे। वैसे भी आप चेक करना चाहो तो 800 इंटू 2 यानी 2 रुपये का प्रीमियम है, 800 शेयर्स पे हम ये प्रीमियम दे रहे हैं, तो 1600 रुपये से ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। तो रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ शेयर्स या इशूड शेयर्स 8 प्रीमियम, या रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ शेयर्स 8 प्रीमियम। ये हमारा केस 2 है। इस केस में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी 800 शेयर्स के लिए 12 रुपये के हिसाब से, इसकी एंट्री रिकॉर्ड की, बैंक को डेबिट किया, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। उसके बाद हमने क्या किया? उसके अगेंस्ट शेयर्स अलॉट किए। तो जो एप्लीकेशन आई थी उसको क्लोज़ किया हमने एज इट इज़, और 800 शेयर्स दे दिए जिसकी पार वैल्यू 10 रुपये है। अब इस पर जो प्रीमियम हुआ है वो 2 रुपये का हुआ है, उसको भी हमने साथ में क्रेडिट कर दिया। ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का सेकंड केस था, और ओवरऑल हमारा 5th केस था। अब हम केस 6 की तरफ चलते हैं, जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन का डिस्काउंट वाला केस है, कि हम डिस्काउंट पे शेयर्स को ऑफ़र कर रहे हैं। तो केस 6 पे चलते हैं, ठीक है। तो 10 वाला शेयर अब हम कितने का ऑफ़र कर रहे हैं? 8 रुपये का ऑफ़र कर रहे हैं, या 9 रुपये का, चलें 9 रुपये का ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि पहले तो आपने शेयर्स 10 वाला 9 का ऑफ़र किया, 800 शेयर्स रिसीव हुए, एप्लीकेशन रिसीव हुई 800 शेयर्स के लिए, तो आपने यही एंट्री करनी है, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, क्योंकि 9 रुपये आए हैं साथ में, तो 7200 रुपीज़ आपने रिसीव कर लिए। तो रिकॉर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब चूँकि शेयर्स आपको 800 देने हैं, क्योंकि आपने तो 1000 ऑफ़र किए थे, तो शेयर जब कम एप्लीकेशन आती तो वो जितनी आती है उतनी आपको शेयर्स देने होते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन ये जो 7200 रुपये आए हैं ये क्लोज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएंगे 7200 से क्लोज़। और चूँकि हमें इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो डिस्काउंट डेबिट होगा पिछले केस की तरह। जो केस हमारा 3 था, ऑर्डिनरी शेयर्स डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि 10 वाला शेयर 9 रुपये का दे रहे हैं हम, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने शेयर्स पे दे रहे हैं जी? 800 शेयर्स पे 1 रुपये का डिस्काउंट, तो इट विल बी 800। 800 शेयर्स है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो 800 रुपये हो गए। और चूँकि शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं, तो शेयर्स कैपिटल को क्या करेंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन किससे करेंगे बताएं? पार वैल्यू से करेंगे, ठीक है ना। तो 800 इंटू 10 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 8000। वैसे भी आप देखें तो डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए। अगर आपको यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करे तो इनको प्लस करके भी 8000 ले सकते हैं, और अदरवाइज आप, ठीक है। इशूड शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स 8 डिस्काउंट। तो ये थे हमारे 3 केसेस अंडर सब्सक्रिप्शन के। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ओवर सब्सक्रिप्शन की होगी। ऐसा भी होता है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स ऑफ़र किए होंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन उससे ज़्यादा की मिली होंगी। उसमें भी 3 केस करेंगे, पार पे कैसे करते हैं, प्रीमियम पे कैसे करते हैं, डिस्काउंट पे कैसे करते हैं। तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा अगर आपने हमारी जर्नल की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मौजूद है इस वीडियो के एंड में, आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के एंड में मौजूद है,
वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट करें, बहुत सारे आपको लेक्चर अकाउंटिंग के मिलेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन के मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।